नक्सली बनकर अब मुखिया बनकर गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के दूधवल में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार एवं धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के आरोप में गढ़वा न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश रंका थाना को दिया है। यह मामला रंका थाना क्षेत्र के का है, जिसमें आरोपी दूधवल पंचायत के मुखिया मो0 इजहार अंसारी, नदीम अंसारी एवं सुल्ताना प्रवीण है। तीनों रंका थाना क्षेत्र के थाना मोड़ निवासी हैं, जिनके विरुद्ध 35 वर्षीय दूधवल ग्राम निवासी एक महिला ने न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 972/2024 दाखिल किया। मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार की अदालत ने रंका थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। महिला ने अपने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि 300 घरों वाली मेरी बस्ती में मैं एकमात्र आदिवासी महिला हूँ। शेष लोग विशेष समुदाय की श्रेणी से आते हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि मो0 अंसारी, जो वर्तमान में दूधवल पंचायत का मुखिया है, वर्ष 2003 में 14 वर्ष की उम्र में जबरन घर में घुसकर हथियार के बल पर नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से लेकर अक्टूबर 2023 तक जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस दौरान उसका 3 बार गर्भपात कराया गया। पीड़िता के साथ उसकी ज्यादती उस समय और बढ़ गई जब उसने पीड़िता को अपने समुदाय में शादी नहीं करने की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाता रहा। उसने धमकी दिया कि ऐसा नहीं करने पर उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल देगा। आरोपियों के इस कुकृत्य से तंग आकर पीड़िता ने रंका थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक गढ़वा, पुलिस उपमहानिरीक्षक पलामू एवं मानवाधिकार आयोग न्यू दिल्ली, महिला आयोग रांची, पुलिस महानिरीक्षक रांची को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से निराशा होने के पश्चात उसने गढ़वा न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है। इसकी जानकारी मिलने के बाद झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए गढ़वा के स्थानीय नेता सह पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी को दुष्कर्म पीड़िता के घर भेजा और मामले की जांच करने का निर्देश दिया। पूर्व विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं पीड़िता व उसकी परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस अधीक्षक से फोन पर बात किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी मौके से ही बात किया। जब तक पुलिस पीड़िता के घर नहीं पहुंची तब तक पूर्व विधायक वहीं पर बैठे रहे। साथ ही पूर्व विधायक ने कहा कि आदिवासी हित की बात करने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी तंत्र आज कहां है। क्या मामला? क्या मामला? सर 2003 में जब इजहार अंसारी आए मेरे घर में घुसे, उस समय हमारे घर में कोई नहीं थे। उस समय नक्सली सदस्य थे, उनके पास हथियार भी था और 14 साल की उम्र था। मेरे साथ बलात्कार किए, उसके बाद अपने साथ रखे। जब मेरे घर के सदस्य को पता चला तो शादी करा दिए। शादी कराने के बाद वहाँ का लड़का को बोले कि अगर उसको लाओगे रखोगे तो मार देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद अपने साथ रखा और बार बार बोलते रहा कि हिंदू धर्म आदिवासी धर्म क्या होता है, तुम मेरा धर्म अपनाओ, मेरे साथ रहो। हम नहीं रहना चाहे तब भी आज तक जबरदस्ती रखा। रखने के बाद 2022 में आज़ाद किया घर के दबाव से। आज़ाद करने के बाद हमको बोला कि तुम आज़ाद हो। फिर हम चले आए अपना घर, नहीं पास में ही रहे। उसके बाद शादी कर लिए। शादी करने के बाद कुदरू में शादी करने के बाद फिर से मेरा घर के लोग क्या हमको धमकी देने लगा कि तुम यहाँ नहीं आती हो तो गांव से हटो, भागो, नौकरी गांव में नहीं करने देंगे। तुम ही एगो हो कि मुस्लिम का आहार लोगी, मुस्लिम का हक खाओगी, तुमको नहीं रहने देंगे गांव में। अगर इज्जत चाहती हो, जान चाहती हो और घर परिवार के अमर चैन से रहने देना चाहती हो तो तुम गांव से हटो। अगर नहीं हटोगी तो तुम एक रेप केस करोगी तो हम तुम्हारा भाई पर 4 रेप केस करवाऊंगा। इस तरह का धमकी देते रहा। सबसे गुहार लगाए, कोई नहीं सुना।
उसके बाद न्यायालय गए, न्यायालय में आवेदन दिए हैं सर। अगर न्यायालय अगर न्याय देते हैं तो सही है सर, नहीं तो हम लोग पूरा परिवार डरे सहमे हुए हैं। उनको कर्तव्य से हम लोग जाकर आत्महत्या कर लेंगे सर। इसके सिवा हम लोग के पास कोई किसी चारा नहीं है, कोई चीज नहीं बचा है सर। घर परिवर्तन के लिए क्या कहा जाता है? हमारे धर्म में आ जाओ, हिंदू धर्म सही नहीं है, आदिवासी का धर्म क्या है, कुछ नहीं है। तुम पुतला को पूजा करोगी, मेरे साथ रहकर धर्म परिवर्तन कर लो। मुस्लिम धर्म सबसे अच्छा उचित है। और जब राम भूमि जन्म वहाँ हो रहा था अयोध्या में, उस समय हम लोग झंडा लगाए थे। उस झंडा को खिलाफ करने लगा, तोड़ने फोड़ने लगा और गाली गलौज करने लगा। ये क्या धर्म है? इस तरह का कौन धर्म अपनाने बोलता है? इस्लाम धर्म। क्या? इस्लाम धर्म अपना लो, अभी भी आओ, अच्छा है इस्लाम धर्म। छोड़ दो, शादी की हो तो क्या हुआ, अभी भी ला के रहो। अगर रहोगी तो तुम्हारा घर परिवार और तुम अमर चैन से रहोगी। अगर नहीं आओगी, नहीं रहोगी तो तुम कभी भी नहीं रहोगी अमर चैन से। मार देंगे, पूरा फैमिली का बर्बाद कर देंगे, गांव से भगा देंगे। कितने साल आपके साथ? 20 बरस सर, 20 बरस सर। बहुत बर्दाश्त किए हैं सर, बर्दाश्त से भी हद पार है सर। लेकिन क्या करें, गरीब आदमी हैं हम, इसके सिवाय कुछ नहीं है मेरे पास सर। सब दिन डरवाद हम का अपने पास रखे। घटना देखिए, दुधवल पंचायत के बाराडी टोला का यह विषय है। यहाँ के एक ललिता देवी जो ग्रेजुएट है और आंगनबाड़ी सेविका का भी काम करती है, इसे यहाँ के एक दबंग मुखिया, वर्तमान मुखिया इजहार अंसारी, जो पहले नक्सली दस्ता का संचालक हुआ करता था। जब ललिता देवी का उम्र 14 साल था, फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया और तब से लेकर के 2023 तक उनका यौन शोषण करता रहा। उसका 2 जगह अन्यत्र आदिवासी समाज में रीति नीति की शादी हुआ, लेकिन उस आदिवासी उसके हस्बैंड को भी डरा करके और बाध्य करके वहाँ से डाइवोर्स कराने का काम किया। यह मामला मुझे तब पता चला जब हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने हमें बताया। आज उसी के निमित्त हम लोग यहाँ आए हैं। 20 साल से उस महिला का यौन शोषण होते रहा और जिला प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। 5 साल पहले भी इन लोगों ने प्रयास किया न्याय मिले, लेकिन इन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। अभी आपके सामने ही मैंने गढ़वा जिला के एसपी को फोन पर बोला है कि भाई क्या आपका कानून व्यवस्था है। एक आदिवासी बच्ची का 20 साल से यौन शोषण होता है और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। और सबसे दुखद, यहाँ का जो दुर्दांत मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, वह भी बोलता है कि अबुआ राज, वह भी बोलता है कि आदिवासी का सरकार। क्या यही आदिवासी का सरकार है कि इजहार अंसारी सरीखे एक दबंग आदमी एक महिला का 20 साल से यौन शोषण करता है और उसको आज तक न्याय नहीं मिलता है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के मैं दूत के रूप में यहाँ आया हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं बाबूलाल मरांडी जी का अंगुली पकड़ करके इसे गृह मंत्रालय भारत सरकार तक पहुंचाऊंगा। SIT का गठन करा के इजहार जैसे लोगों को कठोरतम सजा, जरूरत पड़ा तो मैं उन्हें फांसी तक के तख्ते तक लौटाने का। ये धर्मांतरण का, प्योर धर्मांतरण का मामला है। ये आदिवासी महिला बिलखती रही, ये आदिवासी महिला रोती रही कई अवसर पर, और इसे 3 बार तो एबॉर्शन के लिए बाध्य किया गया और एबॉर्शन कराया गया और अभी वेश्यावृत्ति लाइन में इसे ढकेलना चाहता है। इस महिला को भी आमदनी का जरिया बनाना चाहता है। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा प्रशासन का भी आपको बताता हूँ। अभी आपके सामने मैंने SP को भी बोला, हो सकता है SP को भी कोई डार्क में रखता होगा, लेकिन बाबूलाल जी ने कहा है कि इस विषय को आप प्रमुखता से उठाइए, जरूरत पड़ा तो केंद्र सरकार के SIT का गठन कराऊंगा और इसे हर हाल में न्याय दिलाऊंगा। धन्यवाद। ललिता कुमारी, जो ग्राम दुधवल थाना रंका जिला गढ़वा की रहने वाली है, वह मेरे पास अपनी भाभी सीता देवी के साथ आई और ये बताई कि ग्राम दुधवल निवासी इजहार अंसारी 2003 में उसके साथ हथियार के बल पर और नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से एक अपने कब्जे में रखा और लगातार 20 साल तक उसका यौन शोषण किया। गढ़वा सिविल कोर्ट के न्यायालय में विवाद पत्र दाखिल किए
ये मामला जो है 376 भारतीय दंड विधान की धारा 376, 315, 323, 295A, 298A, 504, 534, इसके अलावा ये लोग जो है इजहार अंसारी, ये पूरे ललिता कुमारी के घर परिवार वाले को किसी भी हिंदू धर्म के आयोजन में शामिल नहीं होने देता है। इन लोग किसी भी तरह का जो घर पर झंडा लगाता है उसको नहीं लगाने का फाड़ के बिक देता है। अभी भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ था, इसमें इन लोग झंडा लगाया था, तो ये भगवान राम को हिंदू धर्म को गाली देते हुए सब झंडा फाड़ के फेंक दिया था, ये कह के कि हिंदू धर्म कोई नहीं है और तुमको हर हालत में इस्लाम कबूल करना ही होगा। लेकिन आज 20 वर्ष तक अत्याचार सहने के बाद भी ललिता कुमारी ने किसी भी रूप में, कितना ही दबाव मारपीट होने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं की और इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं है। और इजहार अंसारी इस्लाम कबूल कराने पर अडिग है। पहला शादी जो छत्तीसगढ़ में जो ये उस समय 18-20 साल की थी, तो उस समय जो इसे माँ बाप जाने जो छत्तीसगढ़ में किए तो डाल धो के तोड़वा दिया। और ये जो दूसरी शादी जो किया है, जो इसको बिना सूचना दिए, जो ये बोला कि हमको 3 महीना पहले बताएगी तब ब्याह करेगी, तो इसको बिना बताए कर लिया। तो अब इसको तलाक छोटू लोहरा से लेने के लिए दबाव बना रही है। अब ये जानी कि जब हमारा सब जीवन बर्बाद हो गया, हमको आज़ाद भी कर दिया और इसके बाद भी हम शादी कर लिए, अब ये हमको तलाक लेने के दबाव दे रहा है। तब ये मरने जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी, जो अपने भाभी को बताई और भाभी के ही उसको कही कि उसके द्वारा दिए गए हिम्मत सलाह पर ये आगे कार्रवाई कर रही है। और ये भाभी उसके साथ रह के उसका कार्रवाई कर रही है। उसके भाभी लोग को भी धमकी मिला कि जो इसको सहयोग कर रहा है इसका भी खैर नहीं है। लेकिन उसकी भाभी नहीं डर रही है